नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। हिंदुस्तान मेल न्यूज के खास कार्यक्रम मुद्दों की बात सच के साथ में आज हमारे साथ हैं करणी सेना के जिला उपाध्यक्ष इंदौर श्री दिग्विजय सिंह सोलंकी जी, और साथ ही हमारे साथ करणी सेना के प्रदेश संगठन मंत्री जी भी हैं, जिनका नाम है मान सिंह राजावत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान मेल न्यूज चैनल पे। तो सबसे पहला प्रश्न दिग्विजय जी आपसे मेरा ये है, जो मैं पर्सनली भी कई बार संशय में रहता हूं कि कई लोगों की धारणा आपको लेकर बहुत विपरीत है। कई लोग वो मुद्दा समझते हैं जिसके प्रति आप विरोध दर्ज करा रहे हैं, जिसके प्रति आप नाराजगी दर्ज करा रहे हैं, लेकिन कई लोग इसके विरोध में रहते हैं। कई लोग आपको एक नकारात्मक पहलू से भी देखते हैं। तो ऐसे लोगों से आप क्या स्पष्टता रखना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जय श्री राम। सबसे पहले मैं अपनी बात की शुरुआत माननीय कालवी साहब को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात को रखता हूं। आज यहाँ पर मुझे उनकी एक बात याद आ रही है, जो उनका मुख्य रूप से उनकी आवाज हुआ करती थी, वो बुलंद आवाज कि जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, और जो अपने बाप का नहीं वो अपने राष्ट्र का कभी हो ही नहीं सकता। अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूं। दो राय संभव है। जब तक मुद्दे की गंभीरता का अभाव, मुद्दे की सूचना का अभाव व्यक्ति में रहेगा, तब तक दो राय बनती रहेगी। मुद्दा यदि आपको पूरा पता है, उसकी जानकारी आपको पूरी है, तो आप उसे सकारात्मक रूप से देखेंगे। यदि उसमें आपकी जानकारी का अभाव है तो आप उसे डेफिनेटली नकारात्मक रूप से ही देखेंगे। मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? मुख्य उद्देश्य करणी सेना हमेशा सांस्कृतिक चीजों को बढ़ावा देना, चीजों में अश्लीलताएं नहीं होना, सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान होना, इन सब विशेष मुद्दों को लेकर हमेशा करणी सेना आगे रही। अभी हाल ही में हमने देखा बिग बॉस के जो विनर रहे हैं MC स्टैन, उनका इंदौर में एक इवेंट हुआ था, वहां पर कुछ विरोध हुआ था, हमने सोशल मीडिया पर भी देखा था। तो क्या हमारे दर्शकों के लिए, हिंदुस्तान मेल न्यूज के दर्शकों के लिए आप स्पष्ट कर पाएंगे कि क्या पूरा माजरा था? MC स्टैन बिग बॉस विनर अभी सीजन 16 के रहे हैं। उनका एक प्रोग्राम होने वाला था इंदौर में, जो हुआ भी। उस चीज की सूचना हम लोगों ने प्रशासन को पहले से दे चुके थे कि ये गलत शब्दों का प्रयोग करता है, गलत इशारों का प्रयोग करता है जी। हमने निवेदन किया था कि एटलीस्ट इंदौर में इस तरीके की चीजें ना हो। प्रशासन को सूचना देने के बावजूद MC स्टैन ने इस तरह के अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, जिस कारण से हमने इस प्रोग्राम को रुकवा दिया। तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पुलिस भी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ था, FIR हुई थी शायद आपके विरुद्ध। तो क्या ये कितना सही है? क्योंकि जो मुझे आपसे जानने को मिल रहा है और जो मैं जानता हूं, आप लोग एक आवाज उठा रहे हैं जो गलत है उसके लिए, तो पुलिस वगैरह की कार्रवाई भी हुई थी, इस पे क्या प्रतिक्रिया है? अगर कोई हिंदू के लिए आवाज उठा रहा है और उस पर अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो ये अनुचित है। पुलिस को अपनी जो कार्रवाई करना, उसको उचित जांच करने के बाद में FIR दर्ज करना थी, और अगर हमारे ऊपर करी है तो जो आयोजक था उसके ऊपर भी FIR करना थी, क्योंकि अपराध भाषा का प्रयोग उन्होंने करा, हमने नहीं करा। और ना हमने कोई तोड़फोड़ करी, ना किसी से गाली गलौज करी। उसके वीडियो फुटेज सब होटल में लगे हुए हैं, तो पुलिस को जांच करना चाहिए, उसकी पूरी जांच करके उसको कार्रवाई करना चाहिए। क्या पुलिस को पहले से इस बारे में कोई जानकारी थी कि ऐसा कुछ संभव हो सकता है अगर इस तरीके की कोई चीज होती है तो? हमारे दोपहर को बैठ के मीटिंग हुई थी, इसीलिए। अच्छा। पुलिस वाले ने ये बोला था, हमको जो प्रशासन था आपको बोले थे, SI था पे कोई, उन्होंने बोला था अभद्र भाषा को प्रयोग नहीं करेगा। अगर अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा तो आप उसका जो भी कर सकते हैं आप जी। जब वो अधिकारी वहां मौजूद था, उसके बाद में वो गाली गलौज से बातें कर रहा, वहां पे बहुत सारी महिलाएं थी, बहुत सारी लड़कियां थी, और 99% अगर 90% देखो आप, तो वहां पे सिर्फ मूवमेंट और सब नशे में। अच्छा। मतलब ऐसा प्रोग्राम, ये महिला की नगरी में ऐसा प्रोग्राम को हम कर बर्दाश्त करेंगे? दिग्विजय जी, जैसे ये तो इंदौर की हम बात कर रहे हैं अभी, लेकिन अभी पिछले दिनों हमने देखा सोनी टीवी, जो कि नेशनल चैनल है, उस पर भी कपिल शर्मा का जो एक प्रसिद्ध शो आता है, फैमिली शो, जिसको फैमिली शो कहते हैं, वहां पर भी MC स्टैन को इनवाइट किया गया था, और मुझे जहां तक याद है उन्होंने वहां पर भी वो गाना परफॉर्म किया था, कुछ लाइंस। तो ऐसे में ये शो के खिलाफ, मतलब क्या ये शो में बुलाना भी उसे गलत है? ये तो कपिल शर्मा जी की सोच पर डिपेंड करता है कि आप देश में इस तरह की गतिविधि फैलाएंगे। एक
कपिल शर्मा का शो एक ऐसा शो है जो सारा परिवार बैठ के देखता है। क्या परिवार के बीच में कपिल शर्मा ये संदेश देना चाहते हैं? यदि इस तरह का संदेश हमारे घर में जाएगा तो हमारी आने वाली जनरेशन क्या करेगी? एटलीस्ट कपिल शर्मा जी को ये चीज सोचना चाहिए, वो ये चीज अवॉइड करना थी। उन्होंने बहुत बड़ी मूर्खता करी है MC स्टूडेंट को कपिल शर्मा के शो में बुलाकर। मैं इसका खुला विरोध करता हूँ। ठीक है। अभी जैसे आप हमारे चैनल पे हैं, जो हमारे दर्शकों से आप बात कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं अन्य हिंदू संगठन जैसे आप कार्य करते हैं, कई और हिंदू संगठन है जो कार्य करते हैं, उनको आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? मेरा निवेदन यही है कि हम देश की संस्कृति, देश की जो धरोहर जो हमारे पास है, हम उसको लेके आगे चलें, ना कि इस तरह की चीजों को होने दें, ना कि इन सब चीजों में हम लोग इन्वॉल्व हों। दूसरे हिंदू संगठनों से मेरा निवेदन है कि आप खुल के एटलीस्ट साथ तो आइए। यदि कोई मुद्दा उठा है हिंदुओं के लिए, तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा तो लीजिए। हम सरकार विरोधी नहीं है, हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्योंकि सरकार भी हिंदुत्व के मुद्दे को आगे लेके चल रही है और हमारा तो उद्देश्य हिंदुत्व का मुद्दा है। क्योंकि कई लोग ऐसी धारणा रखते हैं और ऐसा कहते भी हैं कि करणी सेना का जो कार्य है वो सरकार के विरुद्ध है। बिल्कुल, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। हम सरकार के विरुद्ध नहीं है, सरकार के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग चल रहे हैं। सरकार काफी प्रशंसनीय कार्य कर रही है। एक राम मंदिर का मुद्दा हमारा इतने सालों से अटका हुआ था, यदि वो राम मंदिर आज बना रही है तो वो सरकार कभी हिंदू विरोधी नहीं हो सकती है। बिल्कुल। करणी सेना को क्रांतिकारियों का समूह भी कहा जाता है, इस बारे में कुछ हमारे दर्शकों से? ऐसे तो राजपूत समाज में कई क्रांतिकारी हुए हैं, हमारे पूजनीय, हमारे आदरणीय महाराणा प्रताप जी, हम उनको हमारा आदर्श मानते हैं। मेरा एक निवेदन सभी से ये है कि जरूरी नहीं है कि खाली राजपूत समाज में क्रांतिकारी पैदा हुए हैं, क्रांतिकारी हर वर्ग में, हर समाज में पैदा हुए हैं। मेरी आप सभी से ये विनती है कि हमें भगत सिंह ना बनने दिया जाए। हम शहीद नहीं होना चाहते हैं, हम भगत सिंह की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यदि आज हम शहीद हो गए तो हमारी जो सोच है, जो विचारधारा है, वो खत्म हो जाएगी। तो मेरा सभी हिंदू संगठनों से निवेदन है कि इस यज्ञ में बढ़ चढ़ के अपनी आहुति डालें। जी, एक सवाल और आप इस पे मैं दोनों की प्रतिक्रिया चाहूंगा। आज इंदौर जो है लगातार एक अच्छी छवि के रूप में देश में प्रस्तुत हो रहा है, दुनिया भर में प्रख्यात हो रहा है। तो इंदौर की छवि को लेकर आपको क्या लगता है, और अगर आपको कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पे आपको लगता है कि नहीं, ये इंदौर की छवि इससे बिगड़ रही है, क्या आपकी विचारधारा है? इंदौर कंटिन्यूसली 6 साल से स्वच्छता अभियान में नंबर 1 रहा है जी। ये हमारे इंदौर के लिए बहुत गर्व की बात है। आज हमारे यहाँ पर कोई मेहमान आता है, जैसे आज हमारे यहाँ पे समिट हुई थी, तो इंदौर में सबसे पहले दिखाया जाता राजवाड़ा, मतलब हम लोग राजघराने से बिलोंग करते हैं। तो क्या राजघरानों में इस तरह की गंदगी स्वीकार की जाएगी? इस तरह की अश्लीलता स्वीकार नहीं की जाएगी। इन सब चीजों का खुले से विरोध रहेगा और आने वाले समय में भी करणी सेना इसी तरीके से मैदान में रहेगी। कोई अश्लीलता, कोई भी गंदगी हम इंदौर में नहीं होने देंगे और आने वाले समय में मुद्दा हम लोग इस मध्य प्रदेश के बाहर भी उठाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में हम लोग इस तरह की गंदगी और अश्लीलता बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, तो हमारे हिंदुस्तान मेल न्यूज के साथ आपकी विचारधारा और जो पूरा घटनाक्रम का सच था उसको रखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है करणी सेना से दिग्विजय सिंह जी और हमारे साथ मान सिंह जी, जो हमें बता रहे थे कि अगर कहीं पे कोई विरोध दर्ज होता है तो उसकी असल वजह क्या है, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि करणी सेना सरकार के हित में काम करने के लिए है, उन चीजों के लिए काम करने में है जिनके लिए सरकार के साथ चला जा सके, सरकार विरोधी बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं एक बार पुनः से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। तो ये थी हमारी खास मुलाकात करणी सेना के 2 खास सदस्यों के साथ। आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, आपकी जल्द मुलाकात होगी फिर किसी हस्ती, फिर किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हिंदुस्तान मेल न्यूज से मैं जितेंद्र खिलनानी, जय हिंद।